हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के शॉर्ट स्टोरी का जो चैप्टर नंबर 2 है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसका स्टडी करेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम लोग क्लास 12 के शॉर्ट स्टोरी का जो सेकेंड चैप्टर है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, अर्थात एक ज्योतिषाचार्य का दिन या जीवन, जिसे लिखा है R.K. नारायणन ने, इसका स्टडी कर लेते हैं। तो यह जो स्टोरी है 3 पार्ट में कंप्लीट होगा, तो यह पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग जो है वह पंक्चुअली से होता है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए, पंक्चुअली एट मिड डे। पंक्चुअली मतलब ठीक समय पर, एट मिड डे मतलब दोपहर। तो पंक्चुअली एट मिड डे, ठीक दोपहर के समय पर। पंक्चुअली मतलब ठीक समय पर। पंक्चुअली एट मिड डे, ठीक दोपहर के समय पर। ही ओपेंड, वह खोला, हिज बैग, अपने बैग को, एन स्प्रीड आउट, और स्प्रीड मतलब फैला दिया। स्प्रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है। आउट मतलब बाहर। हिज प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब व्यवसाय संबंधी। इक्विपमेंट मतलब सामान होता है। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपेंड हिज बैग एंड स्प्रीड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। यानी ठीक दोपहर के समय वो अपने बैग को खोला और अपने व्यवसाय संबंधी सामान को बाहर फैला दिया या बिखेर दिया। विच कंसिस्टेड, विच मतलब जो कि, कंसिस्टेड मतलब शामिल किया था, आप दर्जन, 1 दर्जन, कौड़ी सेल्स मतलब कौड़ियाँ, अ स्क्वायर ऑफ क्लोथ एक वर्गाकार कपड़ा, विद ऑब्स्क्यूर मतलब अस्पष्ट, मिस्टिक मतलब रहस्यमय, चार्ट मतलब रेखा चित्र या फिर चित्र। अ नोटबुक एक नोटबुक, एंड अ बंडल, बंडल मतलब ढेर होता है। अब पॉलीमर राइटिंग, ज्योतिषी लिखाई का एक ढेर, अर्थात ज्योतिषी लिखाई के कागजों का एक बंडल। ठीक है। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपेंड हिज बैग एंड स्प्रीड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कौरी सेल्स, अ स्क्वायर ऑफ क्लोथ विद ऑब्स्क्यूर मिस्टिक चार्ट ऑन इट, अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पॉलीमर राइटिंग। अर्थात ठीक दोपहर के समय वो अपने बैग को खोला और अपने व्यवसाय संबंधी सामान को बाहर फैला दिया, जिसमें कि 1 दर्जन कौड़ियाँ शामिल थी, एक अस्पष्ट रहस्यमय चित्र वाला वर्गाकार कपड़ा शामिल था, एक नोटबुक शामिल था और ज्योतिषी लिखाई के कागजों का एक बंडल शामिल था। हिज फोरहेड, उसका मस्तक, वाज रिस्प्लेंडेड चमकता था, विद सेक्रेड एस, पवित्र, सेक्रेड मतलब पवित्र या धार्मिक, एस मतलब राख, भस्म या विभूति जिसे बोलते हैं। हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेड विद सेक्रेड एस एंड वर्मिलियन, वर्मिलियन मतलब सिंदूर या रोड़ी। ठीक है। तो हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेड विद सेक्रेड एस एंड वर्मिलियन, यानी उसका मस्तक पवित्र, भस्म और रोली से रिस्प्लेंडेड चमकता था। एंड हिज आइस स्पार्कल्ड, और उसकी आंखें चमकती थी, विद शार्प एक तेज, एब नॉर्मल असामान्य, ग्लिम मतलब चमक। एंड हिज आइस स्पार्कल्ड विद शार्प एबनॉर्मल ग्लिम, और उसकी आंखें एक तेज असामान्य चमक से चमकती थी। विच वाज रियली, जो वास्तव में, एन आउटकम एक परिणाम था या नतीजा था। आउटकम परिणाम या नतीजा। आप कंटिन्यूअल लगातार, सर्चिंग मतलब ढूंढना, लुक फॉर कस्टमर्स ग्राहकों के लिए। देखिए, हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेड विद द सेक्रेड एस एंड वर्मिलियन, एंड हिज आइस स्पार्कल विद द शार्प एबनॉर्मल ग्लिम, विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स। अर्थात उसका मस्तक पवित्र, भस्म और रोली से चमकता था, उसकी आंखें एक तेज असामान्य चमक से चमकती थी, जो वास्तव में लगातार ग्राहकों को ढूंढने का ही एक नतीजा था या परिणाम था। बट विच, लेकिन जिसको ही सिंपल क्लाइंट्स, उसके साधारण ग्राहक, टुक टू बी मान लेते थे, अ प्रोफेटिक एक भविष्य बताने वाली, लाइट मतलब दृष्टि, एंड फेल्ट कंफर्टेड और राहत को महसूस करते थे। बट विच ही सिंपल क्लाइंट टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड, लेकिन जिसको उसके साधारण ग्राहक एक भविष्य बताने वाली दृष्टि मान लेते थे और राहत को महसूस करते थे। द पावर ऑफ हिज आइस, उसके आंखों की शक्ति, वाज कंसिडरेबली अत्यधिक रूप से, इनहेंस्ड मतलब बढ़ गई थी, बाय दियर पोजीशन अपनी व्यवस्था के द्वारा। द पावर ऑफ हिज आइस वाज कंसिडरेबली इनहेंस्ड बाय दियर पोजीशन, उसके आंखों की शक्ति अपनी व्यवस्था या अपनी स्थिति के द्वारा काफ़ी अधिक या अत्यधिक बढ़ गई थी। यानी उसकी आंखों की शक्ति अपनी स्थिति के द्वारा काफ़ी अधिक बढ़ गई थी। प्लेस्ड एज देवर, जैसा कि, एज जैसा कि, देवर प्लेस्ड वे स्थित थी, प्लेस्ड स्थित थी, बिटवीन द पेंटेड फोरहेड यानी पेंट किए गए मस्तक, एंड डार्क विस्कर्स और काली मूछों के बीच। विच मतलब जो कि, स्टीम्ड डाउन लहराया हुआ था अर्थात झुका हुआ था, हिज चिक्स उसके गाल। देखिए
द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इनहेंस्ड बाय देयर पोजीशन, यानी उसकी आंखों की शक्ति अपनी व्यवस्था के द्वारा काफ़ी अधिक या अत्यधिक बढ़ गई थी। उसकी आंखों की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी अपनी स्थिति के द्वारा। प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, जैसा कि वे पेंट किए गए मस्तक और गालों तक झुके हुए काली मूछों के बीच में स्थित थी। इवन हाफ विड्स आइस, इवन यद्यपि, इवन मतलब प्राय, हाफ विड्स आइस, एक मंद बुद्धि के व्यक्ति की आंखें, विट मतलब बुद्धि, एक हाफ बुद्धि के व्यक्ति यानी एक मंद बुद्धि के व्यक्ति की आंखें वुड स्पार्कल मतलब चमक जाएंगी इन सच अ सेटिंग, ऐसी व्यवस्था में। तो देखें, द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इनहेंस्ड बाय देयर पोजीशन, उसके आंखों की शक्ति अत्यधिक अपनी व्यवस्था के द्वारा बढ़ गई थी। प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, जैसा कि वे पेंट किए गए मस्तक और गालों तक झुके हुए या गालों तक लटके हुए उसके काली मूछों के बीच में स्थित थी। इवन हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, प्राय एक मंद बुद्धि के व्यक्ति की आंखें भी ऐसी सेटिंग में ऐसी व्यवस्था में स्पार्कल चमक जाएंगी। प्राय एक मंद बुद्धि के व्यक्ति की आंखें भी ऐसी व्यवस्था में चमक जाएंगी। टू क्राउन, शिखर तक करने के लिए, द इफेक्ट मतलब उस प्रभाव को शिखर तक करने के लिए अर्थात बढ़ाने के लिए। ही वाउंड, वह लपेटा था, अ सैफ्रॉन कलर्ड, एक केसरिया रंग का, टर्बन मतलब पगड़ी, अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों ओर। टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड अ सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड, उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए वह अपने सिर के चारों तरफ एक केसरिया रंग का पगड़ी लपेटा था अर्थात एक साफा लपेटा था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, यह रंग योजना कभी असफल नहीं होती थी। पीपल वर अट्रैक्ट टू हिम, पीपल वर अट्रैक्ट टू मतलब के पास, पीपल वर अट्रैक्ट टू हिम, लोग उसके पास आकर्षित होते थे, एज जैसे कि, उसके पास लोग ऐसे आकर्षित होते थे, एज जैसे कि, बीज आर अट्रैक्टेड, मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं, टू कास्मस, कास्मस से और डलिया स्टाक अथवा दलिया स्टाक से, तो ये एक ही है, डलिया स्टाक का या फिर कास्मस तो एक प्रकार का फूलों वाला पौधा, ठीक है। तो पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कास्मस और डलिया स्टाक, यानी लोग उसके पास ऐसे आकर्षित होते थे जैसे डलिया स्टाक के पौधे से मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं। ही सेट, वह बैठता था, अंडर द बास ऑफ अ स्प्रेडिंग टमरिंड ट्री, ही सेट, वह बैठा करता था, अंडर द बास, शाखाओं के नीचे, ऑफ अ स्प्रेडिंग, एक फैले हुए, टमरिंड ट्री, इमली के वृक्ष के, वह एक इमली के वृक्ष के फैली हुई शाखाओं के नीचे बैठता था। विच मतलब जो कि, फ्लैंकेड मतलब किनारे था, अ पथ मतलब एक मार्ग के, रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, टाउन हॉल पार्क से होकर गुजर रहे। ही सेट अंडर द बास ऑफ अ स्प्रेडिंग टमरिंड ट्री विच फ्लैंकेड अ पथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, वह एक इमली के वृक्ष के फैली हुई शाखाओं के नीचे बैठता था, विच फ्लैंकेड अ पथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो कि टाउन हॉल पार्क से होकर गुजर रहे एक मार्ग के फ्लैंकेड किनारे पर था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, यह एक अद्भुत या विलक्षण स्थान था, रिमार्केबल मतलब अद्भुत या विलक्षण। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, यह एक अद्भुत या विलक्षण स्थान था, इन मेनी वेज कई तरह से। अ सर्जिंग क्राउड, एक सर्जिंग उमड़ी, क्राउड मतलब भीड़, वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, सदैव इधर उधर करती थी, दिस नैरो रोड, इस तंग सड़क पर या इस कम चौड़ी सड़क पर, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात्रि तक। इट वाज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, अ सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट, यह कई तरह से एक विलक्षण स्थान था, एक उमड़ी भीड़ सुबह से रात्रि तक इस कम चौड़ी सड़क पर सदैव ही इधर उधर किया करती थी। तो यह एक विलक्षण स्थान था, यह कई तरह से एक विलक्षण स्थान था, एक उमड़ी भीड़ ये सुबह से रात्रि तक इस कम चौड़े सड़क पर सदैव इधर उधर किया करती थी। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, अ वैरायटी मतलब विविधता, ऑफ ट्रेड्स मतलब व्यापारों के एंड ऑक्युपेशंस और व्यवसायों की। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्युपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, यानी व्यापारों तथा व्यवसायों की एक विविधता रिप्रेजेंटेड प्रतिनिधित्व करते थे ऑल अलोंग इट्स वे, इसके पूरे मार्ग के किनारे, अलोंग मतलब के किनारे। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्युपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, यानी व्यापारों तथा व्यवसायों की एक विविधता इसके पूरे मार्ग के किनारे प्रतिनिधित्व करते थे। मेडिसिन सेलर, दवा बेचने वाले, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, यानी चुराए हुए लोहे के सामान तथा कबाड़ को बेचने वाले। मैजिशियंस, जादूगर लोग, एंड एवाबाल, और इन सबसे बढ़कर एन ऑक्शनीर ऑफ चीप क्लोथ, एन ऑक्शनीर एक नीलाम करने वाला या
करता ऑफ चीप क्लोथ, यानी कि सस्ते कपड़े की। हु क्रिएटेड जो कि उत्पन्न करता था, एनफ मतलब पर्याप्त, दिन मतलब शोर, ऑल डे मतलब पूरे दिन, टू अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करने के लिए, द होल टाउन मतलब पूरे कस्बे को। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, यानी व्यापारों तथा व्यवसायों की एक विविधता, यानी तरह तरह के व्यापार और व्यवसाय इसके पूरे मार्ग के किनारे प्रतिनिधित्व करते थे। मेडिसिन सेलर जैसे कि दवा बेचने वाले, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक यानी लोहे के चुराए हुए लोहे के सामान तथा कबाड़ बेचने वाले, मैजिशियन जादूगर लोग एंड एबाबाल, और इन सब से बढ़कर एन ऑक्शनीर ऑफ चीप क्लोथ एक सस्ते कपड़े की नीलामी करने वाला, हु क्रिएटेड एनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन जो कि पर्याप्त शोर पूरे दिन उत्पन्न करता था उस पूरे नगर को आकर्षित करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टू हिम इन वासिफेरसनेस, नेक्स्ट टू हिम उसके बाद, इन वासिफेरसनेस आवाज में, केम मतलब आता था, अ वेंडर मतलब एक विक्रेता, उसके बाद आवाज करने में एक विक्रेता आता था, अ फ्राइड ग्राउंडनट भुने हुए मूंगफली का। नेक्स्ट टू हिम इन वासिफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, उसके बाद आवाज करने का नंबर एक भुने हुए मूंगफली के विक्रेता का आता था। हु गेव जो देता था, हिज वेयर अपने सामान को, अ फैंसी नेम एक काल्पनिक नाम, ईच डे मतलब प्रत्येक दिन। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे जो कि अपने सामान को प्रत्येक दिन एक काल्पनिक नाम दे देता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एक दिन उसे बॉम्बे की आइसक्रीम पुकारता या कहता। एंड ऑन द नेक्स्ट और अगले दिन दिल्ली आलमंड, और अगले दिन उसे दिल्ली का बादाम कहता। एंड ऑन द थर्ड और तीसरे दिन राजा से डेलिकेसी राजा की मिठाई कहता। एंड सो ऑन और इसी तरह, एंड सो फोर्थ और आगे इसी तरह। तो फोर्थ मतलब होता है आगे। नेक्स्ट टू हिम इन वासिफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे। एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड। एंड ऑन द थर्ड राजा से डेलिकेसी। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी उसके बाद आवाज करने का नंबर एक भुने हुए मूंगफली के विक्रेता का आता था जो कि अपने सामान को प्रत्येक दिन एक नया नाम, एक काल्पनिक नाम दे देता था। इसे एक दिन बॉम्बे की आइसक्रीम कहता और अगले दिन दिल्ली का बादाम कहता और तीसरे दिन राजा की मिठाई कहता, इसी तरह आगे, यानी इसी तरह आगे कहता था। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, और लोग उसके पास, टू मतलब के पास, झुंड कर लेते थे। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, और लोग उसके पास झुंड लगा लेते थे या भीड़ लगा लेते थे। नेक्स्ट टू हिम इन वासिफेरसनेस केम अ वेंडर अ फ्राइड ग्राउंड नट हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे। एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड। एंड ऑन द थर्ड राजास डेलिकेसी। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी उसके बाद आवाज करने का नंबर एक भुने हुए मूंगफली के विक्रेता का आता था जो अपने सामान को प्रत्येक दिन एक काल्पनिक नाम दे देता था। इसे एक दिन बॉम्बे की आइसक्रीम कहता और दूसरे दिन इसे दिल्ली का बादाम कहता और तीसरे दिन उसे राजा की मिठाई कहता और इसी तरह आगे। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, और लोग उसके पास झुंड लगा लेते थे या भीड़ लगा लेते थे। कंसिडरेबल मतलब आपका अधिकांश होता है। अ कंसिडरेबल पोर्शन एक अधिकांश भाग, पोर्शन मतलब भाग। आप दिस क्राउड मतलब इस भीड़ का। डेली मतलब मन बहलाया करता था। बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू उस ज्योतिषी, बिफोर मतलब के समस्या के पहले, टू मतलब भी। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, यानी इस भीड़ का एक अधिकांश भाग उस ज्योतिषी के समक्ष भी मन बहलाया करता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड, द एस्ट्रोलॉजर मतलब वह ज्योतिषी, ट्रांसैक्टेड मतलब करता था हिज बिजनेस अपने व्यापार को, बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर एक ज्वाले के प्रकाश से, विच मतलब जो कि क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप जो कि चमकता था एंड स्मोक्ड अप और ऊपर धुआं छोड़ता था, एबव द ग्राउंड नट हेप मूंगफली के ढेर, नियर बाई मतलब पास, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, हेप मतलब ढेर। तो देखते हैं। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप एबव द ग्राउंड नट हेप नियर बाई, अर्थात वह ज्योतिषी अपने व्यापार को एक ज्वाले के प्रकाश से करता था जो कि पास ही के मूंगफली के ढेर के पास धुआं ऊपर छोड़ता था और चमकता था। यानी वह ज्योतिषी अपने व्यापार को एक ज्वाले के प्रकाश से करता था जो पास ही के एक मूंगफली के ढेर के पास ऊपर धुआं छोड़ता था और चमकता था। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस, उस स्थान का हाफ इंचेंटमेंट आधा आकर्षण, इंचेंटमेंट आकर्षण, वाज्य मतलब था, ड्यू टू मतलब के कारण, द फैक्ट मतलब तथ्य। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट, यानी उस स्थान का आधा आकर्षण इस तथ्य के कारण था, दैट कि इट डिड नॉट हैव इसके पास नहीं था, द बेनिफिट मतलब लाभ,
ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, नगर पालिका के लाइटिंग मतलब विद्युत का, म्यूनिसिपल मतलब नगर पालिका। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, यानी उस स्थान का आधा आकर्षण इस तथ्य के कारण था, दैट मतलब कि इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, कि इसे नगर पालिका के विद्युत का लाभ न था, अर्थात उस स्थान का आधा आकर्षण इस तथ्य के कारण था कि उसे नगर पालिका के विद्युत का लाभ न था। द प्लेस वाज लीट अप, वह स्थान प्रकाशित होता था बाई शॉप लाइट्स, दुकान के बत्तियों के द्वारा या दुकान के प्रकाशों के द्वारा। 1 और 2 हैड हिसिंग गैस लाइट, एक अथवा दो के पास हिसिंग फुफकारना होता है। 1 और 2 हैड हिसिंग गैस लाइट, एक अथवा दो के पास फुफकार भरती गैस की बत्तियां थी। सम हैड नेकेड, सम मतलब कुछ लोगों के, हैड मतलब पास था, नेकेड मतलब खुले हुए या नग्न, फ्लेयर्स मतलब ज्वालाएं, स्टक मतलब चिपके हुए, ऑन पोल्स मतलब बल्लियों पर, यानी कुछ लोगों के पास बल्लियों पर चिपके हुए खुली ज्वालाएं थी अर्थात मसाले थी। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, कुछ लोगों के पास मसाले थी। सम वर लीट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प, कुछ लोग पुराने साइकिल के लैंप के द्वारा प्रकाश किए थे। एंड 1 और 2 और एक अथवा दो लाइक द एस्ट्रोलॉजर, उस ज्योतिषी की तरह मैनेज मतलब व्यवस्था किए थे, विदाउट लाइट्स ऑफ दियर ओन, बगैर अपने स्वयं के प्रकाश के, आप बगैर अपने स्वयं के लाइट के। देखिए 1 और 2 हैड हिसिंग गैस लाइट, सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, सम वर लीट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प्स एंड 1 और 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ दियर ओन, यानी एक अथवा दो के पास फुफकार भरती गैस की बत्तियां थीं, कुछ लोगों के पास मसाले थीं, कुछ लोग पुराने साइकिल के लैंप से प्रकाश किए थे, और एक अथवा दो उस ज्योतिषी की तरह बगैर अपने स्वयं के प्रकाश से ही व्यवस्था किए थे, उनके स्वयं का प्रकाश का कोई साधन नहीं था। इट वाज अ बिविल्डरिंग, इट वाज था अ बिविल्डरिंग, एक हैरान करने वाला, क्रिस क्रॉस काटना, ऑफ लाइट रेस प्रकाश कीड़ों का, एंड मूविंग और चलते फिरते, शैडोस मतलब प्रतिबिंब। तो इट वाज अ बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेस एंड मूविंग शैडोस, यानी चलते फिरते प्रतिबिंबों और प्रकाश कीड़ों का काटना हैरान करने वाला था। दिस स्वीटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, दिस स्वीटेड या उपयुक्त था, द एस्ट्रोलॉजर मतलब उस ज्योतिषी के लिए, वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा। दिस स्वीटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, यह उस ज्योतिषी के लिए काफ़ी उपयुक्त था या काफ़ी अच्छा था। फॉर क्योंकि, द सिंपल रीजन साधारण सा वजह था, दैट कि ही हैड नॉट इन द लिस्ट, कि उसने थोड़ा भी इंटेंडेड इरादा नहीं किया था, टू बी एन एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिषी बन जाने का, व्हेन ही बिगन लाइफ जब उसने जीवन की शुरुआत की। देखिए दिस स्वीटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट, लिस्ट मतलब कम से कम, इंटेंडेड मतलब इरादा किया, टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगन लाइफ, यह उस ज्योतिषी के लिए काफ़ी उपयुक्त था या माखिफ था या फिर उपयुक्त था या काफ़ी अच्छा था, क्योंकि साधारण सा वजह था कि उसका थोड़ा भी इरादा एक ज्योतिषी बन जाने का नहीं था, व्हेन ही बिगन लाइफ जब उसने जीवन की शुरुआत की, यानी जब उसने जीवन की शुरुआत की तो उसका थोड़ा भी इरादा एक ज्योतिषी बनने का नहीं था। एंड ही न्यू नो मोर, और वह अधिक नहीं जानता था, वाट वाज गोइंग टू हैपन, कि क्या घटित होने वाला था, टू हिमसेल्फ मतलब उसके साथ, नेक्स्ट मिनट मतलब अगले मिनट या अगले क्षण। देखिए दिस स्वीटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगन लाइफ, एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, यानी यह उस ज्योतिषी के लिए काफ़ी उपयुक्त था या काफ़ी अच्छा था, क्योंकि साधारण सा वजह था कि जब उसने जीवन की शुरुआत किया था तो उसका थोड़ा भी इरादा एक ज्योतिषी बनने का नहीं था। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और वह अधिक नहीं जानता था कि उसके साथ अगले मिनट ही क्या घटित होने वाला था या क्या होने जा रहा था। ही वाज एज मच, वह था एज मच उतना अधिक, अ स्ट्रेंजर मतलब अनजान, टू द स्टार्स मतलब नक्षत्रों के प्रति। ही वाज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, ही वाज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, वह नक्षत्रों के प्रति उतना ही अधिक अनजान था, एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर जितना कि उसके इनोसेंट निर्दोष या भोले वाले कस्टमर्स मतलब ग्राहक। ही वाज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, वह नक्षत्रों के प्रति उतना ही अनजान था जितना कि उसके भोले भाले ग्राहक। एट फिर भी ही सेड थिंग्स, फिर भी वह बातों को कहता था, विच मतलब जो कि, प्लीज मतलब प्रसन्न कर देता था, एंड एस्टोनिश और आश्चर्यचकित कर देता था, एवरीवन मतलब हर किसी को। एट ही सेड थिंग्स विच प्लीज एंड एस्टोनिश एवरीवन, फिर भी वह बातों को ऐसे कहता था जो कि हर किसी को प्रसन्न और आश्चर्यचकित कर देता था। दैट वाज मोर, जो कि अधिक, अ मैटर बात होती थी, आप स्टडी अध्ययन की, प्रैक्टिस अभ्यास की, एंड श्रीवेट गेस वर्क और चतुर श्रेवेट और चतुर गेस वर्क अनुमान के कार्य की।
एट ही सेड थिंग्स विच प्लीज एंड एस्टॉनिश एवरीवन, फिर भी वो बातों को ऐसे कहता था जो कि हर किसी को प्रसन्न और आश्चर्यचकित कर देता था। दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, जो कि अत्यधिक दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, जो कि अधिक अध्ययन, प्रैक्टिस अभ्यास एंड श्रीवेट गेस वर्क और चतुर अनुमान के कार्य की मैटर बात होती थी। आगे बढ़ते हैं। ऑल द सेम, फिर भी ही वाज एज, फिर भी इट वाज एज मच, उतना अधिक एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर, एक ईमानदार व्यक्ति की तरह परिश्रम था एज एनी अदर, किसी दूसरे। ऑल द सेम, फिर भी इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, फिर भी इसमें किसी दूसरे ईमानदार व्यक्ति की तरह परिश्रम था। एंड ही डिजर्व, और वह योग्य था, द वैगेज, उस कमाई के, ही कैरिड होम, जो वह घर ले जाता था, एट द एंड ऑफ द डे, एक दिन के समाप्ति पर। ऑल द सेम, इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर एंड ही डिजर्व द वैगेज ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ अ डे, फिर भी किसी दूसरे एक ईमानदार व्यक्ति की तरह अधिक से अधिक परिश्रम था और वह उस कमाई के योग्य था जो कि वह एक दिन की समाप्ति पर घर ले जाता था, कैरिड, घर ले जाता था या ढोता था, उस कमाई की वह क्या था, डिजर्व, योग्य था। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, वह अपना गांव छोड़ चुका था, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, बगैर किसी पिछली योजना अथवा विचार के। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस, पिछले थॉट और प्लान, वह अपने गांव को बगैर किसी पिछले विचार अथवा योजना के छोड़ चुका था। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वह लगातार रूप से वहाँ होता, ही वुड हैव कैरिड ऑन, तो वह आगे बढ़ा रहा होता, द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, अपने पूर्वजों के कार्य को। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, यदि वह लगातार रूप से वहाँ होता तो अपने पूर्वजों के कार्य को आगे बढ़ा रहा होता। नेमली, जिनके नाम है टिलिंग द लैंड, भूमि को जोतना, मैरिंग, विवाह करना, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, और अपने अनाज के खेत में फसलों को पकाना, लिविंग एंसेस्ट्रल होम, और पूर्वज के घर में रहना। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, वह अपने गांव को बगैर किसी पिछले योजना अथवा विचार के छोड़ चुका था। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, यदि वह लगातार रूप से वहाँ होता तो अपने पूर्वजों के कार्यों को आगे बढ़ा रहा होता। नेमली टिलिंग द लैंड, जिनके नाम है भूमि को जोतना, मैरिंग, विवाह करना, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, और अपने अनाज के खेत में फसलों को पकाना, लिविंग एंसेस्ट्रल होम, और पूर्वजों के घर में रहना। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा होना न था। ही हैड टू लीव, उसे छोड़ना पड़ा, होम मतलब घर को, विदाउट टेलिंग एनीवन, बगैर किसी को बताए। एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वह आराम नहीं कर सकता था, टिल ही लेफ्ट इट, जब तक कि वह इसे छोड़ न दे। बिहाइंड मतलब पीछे, अ कपल ऑफ 100 माइल्स, 200 मील, तो कपल मतलब 2। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसे घर को बगैर किसी को बताए ही छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, और वह तब तक आराम नहीं कर सकता था जब तक कि वह उसे 100-200 मील पीछे न छोड़ दे। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, और वह तब तक आराम नहीं कर सकता था या रुक नहीं सकता था जब तक कि वह इसे 100-200 मील पीछे न छोड़ दे। टू अ विलेजर, एक गाँव वाले के लिए, इट इज़ अ ग्रेट डील, यह अत्यधिक है, अ ग्रेट डील, अत्यधिक। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील, एक गाँव वाले के लिए अत्यधिक, यानी कि यह दूरी पर्याप्त है। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील, एक गाँव वाले के लिए यह अत्यधिक है। एज इफ, मानो, एन ओशन फ्लोवेड बिटवीन, मानो बीच में एक महासागर प्रवाहित हो गया हो, यानी कि 100-200 मील ऐसा है एक गाँव वाले के लिए उस समय कि मानो एक समुद्र ही बीच में हो। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील, एक गाँव वाले के लिए अत्यधिक है। एज इफ एन ओशन फ्लोवेड बिटवीन, मानो एक महासागर ही बीच में प्रवाहित हो गया हो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट 2 में। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।